हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3D मैंचुरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें अपन लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में देख लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन लोग देखेंगे सिलेंडर और कोन के बारे में, जिसमें अपने पास पहला है सिलेंडर। जब अगर सिलेंडर बनाना है अपने को, तो वो किसके हेल्प से बनता है? रेक्टेंगल की हेल्प से। कैसे? मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अगर इसको अपन एक साइड से ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये वाली इस यहाँ पे आ जाएगी, और एक इस तरह से कर्व बन जाएगा एक, और उसी को अपन बोलते हैं सिलेंडर। ओके, यानी अगर सिलेंडर किससे बनता है? रेक्टेंगल की हेल्प से। तो इसी के बेस से अपन कुछ फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो ये सरफेस फोल्ड हुआ है, यानी जो ये वाला है, जो लेटरल है, उसका एरिया कितना होगा। तो अपने को पता, जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एल इंटू बी। बी कितना है? बी क्या है? जो सिलेंडर की हाइट है वो बी का काम कर रही है, तो वो तो एच हो गई। जो ये एल है, ये यहाँ पे सर्कल बन रहा है, और सर्कल का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर एच कर्ड सरफेस एरिया होता है। कर्ड सरफेस मतलब ये जो पूरा चारों तरफ का एरिया है, इसमें ऊपर और नीचे वाला भी ऐड नहीं है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से निकल जाएगा कि ये रेक्टेंगल की एल से बनता है, तो एल इंटू बी को अगर जो अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये भी निकल जाएगा अपना। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें अपने पास टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच तो आएगा ही, तो इसमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया और ऐड हो जाएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और एच प्लस आर। ठीक है, और अगर अपने को इसमें ये बोल दें क्वेश्चन में कि एक साइड से ओपन है, तो 2 पाई आर स्क्वायर की जगह सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। फिर वहाँ से टू भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 2h आ जाएगा प्लस आर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बच गया अपने पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अपने को पता है ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर अपन h हाइट तक रखते जाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, यानी इस वाले एरिया को। तो ये वाला एरिया कितना है? 2 पाई आर, सॉरी ये तो सर्कमफ्रेंस होती है, पाई आर स्क्वायर। और इसको कितनी बार रखा है? h बार, तो वो आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मान लो ये एक कॉइन था, इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, और इसको अपन ने h टाइम्स रखा, तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो सिलेंडर में अपने पास ये 3 ही फॉर्मूले होते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके बाद कोन के देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट है कोन। तो कोन अपने पास किसकी हेल्प से बनता है? कोन बनता है सेक्टर की हेल्प से। यानी कि मान लो ये कोई सेक्टर है, इसकी रेडियस एल है। तो अगर अपन इस वाली लाइन को उठा के इस वाली भी ओवरलैप करा देंगे, तो यहाँ पे जो ये बनेगा, इसी को तो कोन बोलते हैं। नहीं, जब ये वाली यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे एक इस तरह की शेप बन जाएगी, और उसी को अपन कोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि कोन किससे बनता है? सेक्टर से बनता है। अब मान लेते हैं अपन, तो जो ये है ये तो एल ही हो जाएगी, क्योंकि यही तो इधर ही है। ये भी मैंने खोलने के लिए ऐसे रखा हुआ है, तो इसी बार ना ये भी एल है और ये भी एल है। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कोन की हाइट एच है, और तो ये एक बार और ये रेडियस आर है। तो अगर अपने को एल निकालनी हो, रेडियस और हाइट दी हुई हो, तो कितनी हो जाएगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कर्ड सरफेस एरिया की, तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर एल। ओके, अब ये कैसे आया? अपन ने पढ़ा था सेक्टर का एरिया कितना होता है? आर स्क्वायर थीटा बाई 2, पर यहाँ पे आर कितना है? एल है। देखो ये एल है, एल स्क्वायर थीटा बाई 2।
और ये जो पूरी आर्क लेंथ है उसी आर्क लेंथ को के बेस पे ही तो ये इसका बेस बना है, और इस बेस की रेडियस कितनी है r, यानी कि इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πr बराबर r थीटा यानी कि l थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो कितना बन जाएगा L²/2, इधर आ जाएगा 2πr/l, l से l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये πr/l। वही अपन ने लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया πr/l प्लस, अब इसमें ये वाला और ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा इसमें, πr²। इसको सोल्व करके πr कॉमन लेना वो अलग बात है। फिर अगला है वॉल्यूम। जब भी अपने को कोई ऐसी शेप दी हो जो नीचे से बड़ी हो फिर ऊपर से जाके छोटी होती है किसी एक पॉइंट पे मिल जाए, तो इसका जो एरिया होता है वो उसकी प्रॉपर शेप के 1/3 के बराबर होता है। यानी इसकी प्रॉपर शेप क्या होती है, सिलेंडर, πr²h। ठीक है, ये किससे आता है, इंटीग्रेशन से आता है, पर वो अपने काम नहीं आता तो अपन नहीं देखेंगे अभी के लिए। जैसे अपने पास वो क्यूबॉइड उसका कोई बेस है तो उसको छोटा सा करते 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 ऊपर तक ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा। उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 LBH। उसी तरह इसका 1/3 πr²h। ओके, तो अपने पास सिलेंडर और कोन में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो अपन अभी करेंगे। ओके, तो 6 फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं और कैसे बनते हैं सिलेंडर और कोन। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया में πr², 2πr² ऐड कर देंगे। वॉल्यूम निकालेंगे πr²h, इसका πrl प्लस πr², 1/3 πr²h। ओके, इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है ABC द राइट एंगल ट्राइंगल एफ डी एंड AB equals to 8 cm and BC equals to 6 cm. It revolves around BC. What is the approximate total surface area of the cone? यानी कि अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, B पे राइट एंगल है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। AB को 8, BC को 6। किसके अराउंड रिवॉल्व किया गया है, BC के अराउंड। तो इसमें अपने को ये बात ध्यान रखनी है, मतलब कौन की बात हो, जिसके अराउंड रिवॉल्व किया गया है उसको छेड़ना नहीं है, वो उतना ही हो जाएगा अपना। ठीक है, यानी इसको नहीं छेड़ना, इससे घुमाना है। ये पहले इधर था, फिर ये इधर आ जाएगा, ये भी 8 होगी, तो इससे ये इस तरह से कुछ बनेगा। तो अपने से जो ये कौन बना है इसका एरिया पूछा हुआ है, तो इसमें R कितना हो जाएगा अपने पास 8, और ये L 6 8 तो ये 10, L हो जाएगी 10। ठीक है, πr L प्लस R ये अपने पास होता है टोटल सरफेस एरिया। इसमें जो वैल्यूज़ पुट करेंगे अपन और सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 452.5। ओके, तो अपने से अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 452 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो जो भी अपने को रोटेट करने के लिए बोला गया उसको फिक्स रखना है, उसके साथ वाले को रोटेट करना है। अगर मैं ये A साइड लेता, B साइड लेता, C साइड लेता तो भी तो ये 8 ही होती, फिर अपन ऐसे घुमाते तो फिर वो ऐसे कुछ बन जाता। ठीक है, ये फॉर्मूला है तो अपने लिखा ही है, R पता है L पता है तो सोल्व ही करना है, अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है CDS 2021 से। ठीक है, अपना PYQ है। A conical vessel whose radius is 5 cm and height is 24 cm is full of water, and then this water is emptied into a cylinder vessel of radius 10 cm. What is the height of the water? Rises, यानी कि अपने को एक कौन दिया हुआ है जिसकी रेडियस ये है और हाइट ये है,
पूरा पानी से भरा हुआ है। फिर उस पानी को अपन ने एक सिलेंडर में डाल दिया जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को ये बताना है किस हाइट तक पानी राइज कर जाएगा। तो पानी का भरा मतलब अपन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो कि जितना वॉल्यूम में कौन का था उतना ही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा। ओके, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर कितना है 5 × 5, हाइट कितनी है 24 इक्वल्स टू पाई आर अपने को पता है, एच अपने को निकालना है। यहाँ से एच निकल जाएगा अपना सोल्व करने के बाद। पाई से पाई कट जाएगा, ये दो बार कट जाएंगे, इस पूरे से कट जाएगा 6 बार, इससे कट जाएगा 2 बार, तो एच बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अपने को बस एक काम करना होता है कि दोनों की वॉल्यूम को बराबर रखना होता है। जब एक से दूसरे में भरने की बात की गई मतलब उसके अंदर जो लिक्विड है उसको डाला जा रहा है और उससे वो अपन वॉल्यूम के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम पेपर में 2021 में आया था। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट इज ऑफ सिलेंडर ही कितना है 2:3। उसका वॉल्यूम कितना है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को कर्ड सरफेस एरिया निकालना है ना। तो अगर हाइट 2 और 3 है, 2x 3x, ओके, आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है, पाई की वैल्यू रखने से कुछ फ़ायदा होगा। 4x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार और 11 से जाएगा 147 टाइम्स। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर लगा के थे मैंने, स्क्वायर नहीं है, ये हाइट है ना, हाइट क्या अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एच होता है। ये 49 हो जाएगा। तो अपने पास अगर अपन एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 7 × 49 अपॉन में क्या बच गया यहाँ से 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7/2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/2। क्या अपने से पूछा क्या हुआ है, कर्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πRH, तो 22/7, आर कितने हैं 7/2 × 2 7, 7/2 × 3 7 × 21, 21/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, और 22 × 21 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 462। ओके, तो बस अपने को जो जो दिया होता है वो लिख लेना होता है और फिर उसके बेस पे देखना है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है अप्रोप्रिएट, फिर आसानी से क्वेश्चन सोल्व जाता है। ठीक है, आगे समझ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पढ़ा था, एक बात रह गई थी कि सिलेंडर जो होता है वो रेक्टेंगल से बनता है। ये मान लो x है, ये मान लो y है, या फिर लेंथ और ब्रेड्थ मान लेते अपन। ओके, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो अपने से ना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ना अपन ने पहले लेंथ के अराउंड इसको रिवॉल्व कराया, फिर ब्रेथ के अराउंड इसको रिवॉल्व कराया, तो कौन से कंडीशन में क्या कौन सा सिलेंडर बनेगा। तो जब लेंथ के अराउंड रिवॉल्व कराएंगे तो 2πr की वैल्यू होगी l के बराबर, जब ब्रेथ के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो 2πr की वैल्यू होगी ब्रेथ के बराबर। ओके, और जब दोनों की एरिया का रेशियो पूछा होगा तो जो दोनों की
इन दोनों का जो रेशियो होगा वही उनके एरिया का रेशियो होगा। यानी मान लो जब ब्रेथ के अराउंड रिवॉल्व कराया तो उसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो पी निकल के आया। जब लेंथ के राउंड कराया तो क्यू निकल के आया। तो जब इन दोनों का जो रेशियो है वो B/L के बराबर ही होगा। ओके, अभी आया कैसे, ये वाला है। एक बार के लिए अपना मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है वो y है, तो जो लेंथ है वो x है। ठीक है, पहले ब्रेथ के राउंड रिवॉल्व कराया, यानी कि अपने पास ये वाला बना। y बराबर क्या हो गया 2πr। ओके, और इसकी हाइट कितनी होगी x। तो इनको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो अपन पाई r यहाँ से आ जाएगा y/2π, 4π लिख देते एक बार के लिए सीधा ही, इंटू x अपॉन में। अगर इसमें इसका उल्टा हो जाएगा पूरा पाई, जब y वहाँ पे x हो जाएगा बस, x/4π इंटू y। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपन इसके से निकल के आएगा अपने पास y/x, जो कि कॉस्ट होगा p/q के, वही अपन ने वॉल्यूम माना था। ठीक है, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट पे CDS में एक 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि अगर 2p बराबर q है, 2p बराबर q है और p तब निकल रहा है जब y से घुमाया गया है और q निकल रहा है x से घुमाया गया है, तो x और y में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे p/q बराबर 1/2। ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y/x बराबर 1/2। x बराबर 2y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया अपने CDS में। उसमें थ्योरी बेस पे दिया हुआ था कि एक रेक्टेंगल शीट थी, पहले उसको ब्रेथ के राउंड घुमाया गया, फिर तो अपने पास जो वॉल्यूम निकल के आया वो p निकल के आया। इसको लेंथ के राउंड घुमाया गया, तो लेंथ के राउंड घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा, जो वॉल्यूम निकल के आया वो q निकल के आया और q बराबर 2p था। तो जो अपने को x और y में क्या रिलेशन होगा वो बताना है। तो मैं से याद रखना है, जब ऐसे घुमाया जाए तो जो उन दोनों में का रेशियो होता है वही दूसरे वाले का भी रेशियो होगा। इन दोनों का रेशियो क्या था 1/2, 2/1 y/x, y बराबर 2x। गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, हाँ ये रेशियो 1/2 था, तो x बराबर 2y आ जाए। ठीक है, एक हिचपिच हो गया, पर मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि अगर फिर रेक्टेंगल शीट दी हुई है, उसको पहले ब्रेथ के राउंड घुमाया, जिसके अराउंड घुमाते हैं ना वही हमारा 2πr बनता है। ओके, फिर उसको लेंथ के राउंड घुमाया, उनके बेस पे दोनों के अपन ने वॉल्यूम लिख ली, उसके बेस पे से अपने पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। ये बार बार सोल्व नहीं करना, याद रख लेंगे इतना कि जो उनके वॉल्यूम का है वही साइड्स का होगा, साइड्स का हो गया, फिर जिसके राउंड घुमाया गया उसका होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास CDS 2022 के पहले पेपर से। अगर अपने को रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 3:7 है, उसकी वॉल्यूम इतनी है, तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो अभी के लिए मान लेंगे अपन 3x और 7x, तो 1/3 पाई, तो 3x का स्क्वायर इंटू 7x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 528।
जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये इससे कट जाएगा, स्क्वायर नहीं है 7x ही, ये इससे कट जाएगा और ये इस साइड कटेगा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। जब एक्स बराबर 2 आ जाएगा, अपने से पूछा क्या हुआ, हाइट क्या था 3√7 यानी 7x, 7 × 2 14। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था 2022 में। इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर एरिया ऑफ द लैंड। तो हेक्टेयर कितना होता है, तो ये याद रखना अपने को, हेक्टेयर होता है 100 मीटर इंटू 100 मीटर का जो क्यूब जो स्क्वायर होता है उसको, उसके एरिया को एक हेक्टेयर बोलते हैं। यानी कि 100 × 100 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। ठीक है, इसके अंदर के एरिया को हेक्टेयर बोलते हैं, इसको नहीं, अंदर के एरिया को हेक्टेयर बोलते हैं। तो 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। अपने क्वेश्चन में बोला गया इन ए श्योर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर एरिया। ओके, तो वॉल्यूम कितना होता है, आपने पढ़ा था एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है 10,000, लेकिन 2 हेक्टेयर है तो 20,000 इंटू 5 सेंटीमीटर, ये मीटर में तो 5/100 सेंटीमीटर मतलब 5/100 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया 200 × 5 1000 क्यूबिक मीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये पहले पेपर में क्वेश्चन आया, पर कब आया था मेरी याद नहीं है। तो ये अपना ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि 1 हेक्टर कितना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद CDS 2021 में आया हुआ है। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 4 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। यानी अपने पास सिल्वर कॉइन्स हैं, उनकी हेल्प से अपने को क्यूबॉइड बनाना है, उनको मेल्ट करके। तो मेल्ट करेंगे तो किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। ओके, यानी कितने कॉइन लगेंगे इस वॉल्यूम का क्यूबॉइड बनाने के लिए। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल के इंटू n कर देंगे, फिर इसके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे जितने कॉइन लगने होंगे। तो कितने कॉइन लगेंगे, n निकालना है अपने को, पाई यानी 22/7 r² 3/2 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू, अभी ये मिलीमीटर में, इसको अपन करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, इक्वल्स टू, इसका तो सीधा ही आता है, इसको सोल्व करके अपन n निकाल लेंगे। ओके, तो ये 11 से कटेगा 2 बार, इसको उड़ाई यहाँ पे आ गया, इसको उड़ाई यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको 7 से काटा 5 बार, इसको 3 बार, ये 5 बार। ठीक है, ये 2 से 2 गया, ये और ये हो जाएगा 100, 5 2500, तो ये भी कट गया। तो क्या क्या बच गया, n इंटू 1/7 इंटू 1/20 इक्वल्स टू 3। तो n बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 114 तो 420। तो 420 कॉइन्स को अपने को पिघलाना पड़ेगा, तब जाके अपने पास इस साइज़ का क्यूबॉइड बनेगा। जब भी मेल्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा वॉल्यूम की ही बात हो रही होगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए मेटल क्यूब ऑफ 22 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक ए कॉन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर दैन रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू। यानी अभी आप इस बार अपने को बोल दिया कि एक मेटल क्यूब है
उसको मेल्ट करके एक ही कोन बनाया गया है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो वॉल्यूम की बात करेंगे, 22 इंटू 22 ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम 1/3। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, तो r² इंटू किस अपने को दिया हुआ था, तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। r² बराबर 22 इंटू 22, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। ओके ठीक है, तो फिर आज की क्लास में अपने पास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। उसके बाद जो इन पूरे 3D के साथ में क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले सॉल्व करेंगे अपन। ओके टेक केयर।